गया यार, एक भी काम ठीक से नहीं करती, हर काम में उंगली करती है। बस तेरी किस्मत कोई और ले गया, क्या सोचा था तूने और क्या हो गया। सोना, क्या हुआ मोना, कॉकरोच देख लिया क्या? उसका नाम लेकर डराने की कोशिश मत करो। ये खाली टीवी देख रहे हो? ओहो, टेंशन मत लो ना, मैं हूं ना, मैं सब धो डालूंगा। जितने मोटे तुम हो उससे ज्यादा मोटा तुम्हारा दिमाग है। खाते पीते घर का हूं ना। मतलब मैं गरीब घर की हूँ? तुम्हें मालूम नहीं, मेरे घर में हाथी पलते थे। मेरे घर में भी डायनासोर पलते थे, समय समय की बात है। एको मत, एक कुत्ता तो पाल नहीं सकते। मैं हूं ना। मैंने तुम्हें कुत्ता बना के रखा है। अरे सोना, पूरी बात तो सुना करो, लॉकडाउन के बाद पाल लेंगे ना। अब चलो, ये सब हम कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए कहती हूँ थोड़ा दिमाग यूज कर लिया करो। अरे घर में खाने को एक दाना नहीं है, चाय पत्ती, हल्दी, दाल, चावल, मसाले सब खत्म है। सब खत्म हो गया? कितने दिनों से कह रही हूँ, लेकिन तुम सरकार का रास्ता देख रहे हो कि वो तुम्हें राशन देगी। क्यों नहीं देगी? बिल्कुल देगी। उन्होंने ही तो टीवी पर अनाउंसमेंट किया है कि सबको 20 किलो अनाज दिया जाएगा, और हाँ, साथ में 1000 रुपया भी दिया जाएगा। सरकार हमें राशन क्यों देगी? हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हमारे पास भी राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जीएसटी नंबर है, और हाँ, 1 साल से हम जीएसटी भी भर रहे हैं। प्लीज, कोरोना चल रहा है, ठंडा पानी। देखो, मरना तो पक्का है। बाहर निकलेंगे तो कोरोना मार देगा, और घर में रहेंगे तो भूख मार डालेगी। कम से कम ठंडा पानी तो पी लेने दो, वरना मेरी आत्मा प्यासी भटकेगी। और कहते हैं प्यासी आत्मा जिंदा आदमी का खून पीती है। खून पीना तो तुम लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। मतलब मैं तुम्हारा खून पीती हूँ? अगर खून पीती ना तो सांड जैसे ना होते। अरे डार्लिंग, मैं तुम्हारी बात में तो तुम्हारी आत्मा की बात कर रहा था ना। अरे वो तो तुम ही तो बताए। अब राशन पानी का इंतजाम करोगे? अरे मैंने तिवारी को कॉल लगाया था, उसने बोला कौन सी पगार और कैसी पगार। लेकिन तुम तो उसके यहाँ नौकरी करते हो ना, तुम्हारा तो हक बनता है। अरे मैंने फोन किया था, पक पक करके फोन ही काट दिया मेरा। मैं पापा को फोन करती हूँ, कुछ पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तुमने तो अपनी लाइफ में कुछ सेविंग की नहीं है। बाबा, ये घर उसी सेविंग का है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब लोन पे है, सारा अमाउंट ईएमआई में चला गया। अब मिडिल क्लास वालों की तो यही जिंदगी है, पहले हफ्ते में पगार आ जाती है और तीसरा हफ्ता होते होते पगार खत्म हो जाती है और उधार फिर से चालू हो जाता है। अगर ऐसे में तुम पापा को फोन करोगी तो क्या करूं, भूख लगी है। अरे चिंता मत करो, मैं सब इंतजाम करता हूँ। चलो। अरे यहाँ बैठी हो? हेलो, मैं सोना पटेल बोल रहा हूँ। सुना है सरकार सभी को राशन फ्री दे रही है। ओके ओके, जी जी, राशन कार्ड भी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और जीएसटी नंबर भी है। और हाँ, टैक्स भी भरते हैं। अब तो राशन पानी देंगे। मतलब टैक्स भरने वालों के लिए कोई योजना नहीं, मिडिल क्लास भाड़ में जाए। कूल मोना, अब मैं हूं ना। अब एक भी बार मैं हूं ना बोला ना तो घर छोड़कर चली जाऊंगी। साला बोलता है मिडिल क्लास वालों के लिए कोई योजना नहीं है। अरे गरीबों को दो अच्छी बात है, लेकिन हम मिडिल क्लास वालों ने उनका क्या बिगाड़ा है? सारी योजनाओं तो अमीरों के लिए, बड़े बड़े लोन उनके माफ हो जाते हैं, गरीबों के लिए भी योजनाएं हैं। 1 साल से 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से 6 साल से 7 साल से 8 साल से 9 साल से 10 साल से 11 साल से 12 साल से 13 साल से 14 साल से 15 साल से 16 साल से 17 साल से 18 साल से 19 साल से 20 साल से 21 साल से 22 साल से 23 साल से 24 साल से 25 साल से 26 साल से 27 साल से 28 साल से 29 साल से 30 साल से 31 साल से 32 साल से 33 साल से 34 साल से 35 साल से 36 साल से 37 साल से 38 साल से 39 साल से 40 साल से 41 साल से 42 साल से 43 साल से 44 साल से 45 साल से 46 साल से 47 साल से 48 साल से 49 साल से 50 साल से 51 साल से 52 साल से 53 साल से 54 साल से 55 साल से 56 साल से 57 साल से 58 सा
लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास वालों के लिए कोई योजना नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सब अच्छा होता है, हमारे लोन चुक रहे हैं, हमको सैलरी मिल रहा है, तो हमारे यहाँ सब अच्छा ही होगा। मिडिल क्लास वालों के लिए तो कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है। मिडिल क्लास को कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है। हमारी टेंशन किसी को हो या ना हो, हमें तो अपनी है। अरे हमें तो देश की भी टेंशन है। अच्छा, एक काम करता हूँ, अपने दोस्तों से उधार ले लेता हूँ। तुम्हारे दोस्त बहुत अमीर हैं। अरे वो भी तो हमारी तरह मिडिल क्लास ही हैं। जैसे हम प्रॉब्लम में हैं वो भी प्रॉब्लम में होंगे। उनसे उधार मांगने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा ऑनलाइन सामान मंगाते हैं। देखिए शायद उनके पास हमारे लिए कोई योजना हो। आखिर हम उनके डायमंड मेंबर हैं। ये तो सही रहेगा, और हम उधार भी चुका देंगे लॉकडाउन के बाद। ठीक है, मैं लिस्ट बना देती हूँ। ठीक है, ओके। सर लॉकडाउन में कोई फोन ही नहीं उठाता। देखा ये देखो लिस्ट। हेलो, सोना पटेल हियर। ओके ओके, हिंदी में बात करने के लिए बोल रहा तो हिंदी में बात कर लो। वैसे भी तुम्हारी अंग्रेजी बोल बचन वाली है, समझ ही नहीं आती। हूँ। अरे हाँ जी हाँ जी, अरे मैं सोना पटेल ही बोल रहा हूँ। हाँ, मेंबरशिप नंबर है मेरा 26 28 0 और 2। 007 श्री कृष्णा भवन, मुन्नूगंज, छोटे लाल कॉलोनी, और लैंडमार्क है अंधेरी बढ़िया। आटा 10 किलो, चावल 5 किलो, 1 किलो मूंग दाल, पीली दाल, चीनी। हाउ मच? कितना हुआ? 5700। ओके ओके, सामान की EMI बना दीजिए। क्यों EMI नहीं बन सकती है? हमें भी मालूम है लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना फैला हुआ है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, लॉकडाउन का पालन भी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। देखिए, आप अपना सामान भेज दीजिए, और आपको तो पता है हम आपके डायमंड मेंबर हैं, हमारा अपना घर है। आपका पैसा हम लॉकडाउन खुलते ही चुका देंगे। आप लोग तो मिडिल क्लास लोगों के हालात जानते ही हैं, काम बंद हो जाता है तो पगार बंद हो जाती है, लेकिन हमारी EMI कभी ब्रेक नहीं हुई। आप हमारी रिकॉर्ड चेक कर सकती हैं। ओके, साला बोल रहा है कि EMI पे नहीं देंगे, कैश पेमेंट करना पड़ेगा। सारा सामान हम ऑनलाइन ही लेते हैं। लाखों का सामान लिया है इन लोगों से, लेकिन आज 5000 के लिए मना कर दिया। मतलब इनको अपने धंधे से मतलब है। हम मिडिल क्लास वालों से कोई लेना देना नहीं। हम मिडिल क्लास वालों के लिए तो कोई नहीं है। साला मरते हैं तो मर जाए। हे भगवान, हमको मिडिल क्लास क्यों बनाया? मिडिल क्लास का तो भगवान भी नहीं है। चलो सोना पटेल, सोना इधर आ। अरे यार, फंस गया। आज फिर वो पैसा मांगेगा। अरे यार पटेल, मैं देख रहा हूँ कि तुम एक सप्ताह से यहाँ से चोरी लुका मुंह छुपा करके जाते हो। आज कितनी तारीख हो गई? 28 तारीख ना? तुमने 20 तारीख को पैसा देने की बात कही थी। पटेल जी, मैं देने ही वाला था, लेकिन पगार नहीं आई, आते ही दे दूंगा। ये सब नाटक नंगा पटेल ने बहुत किया। पगार नहीं आई, आपकी सोसाइटी में रहता हूँ, आएगा तो दे दूंगा, कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। देखो पटेल, आप सोसाइटी में रहो या कलकत्ता में, मुझे इससे कुछ नहीं लेना देना। मुझे तो अपना रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा, वो भी टाइम पे। समझे? तो 2-3,808 रुपया, ये सब सामान फोकट में नहीं आता। पटेल जी, अरे बेइज्जती मत करो। पगार मिलते ही सबसे पहले मैं आपका ही चुकाऊंगा। वो सब मुझे नहीं, मुझे अपना रोकड़ा चाहिए।
आप लोगों को पहले सामान दो, फिर खोजते फिरो, बस यही काम बचा है मेरे पास। अरे आपको खोजना नहीं पड़ेगा, मैं आकर के आपको दे दूंगा। वाह, आज तक कितनी बार खुद से आकर के आपने दिया है, साला 20 बार टोकना पड़ता है। बेशर्मी की हद होती है। मुझे मेरा पैसा चाहिए, 3,800 रुपए दे दो, 8 रुपए अगले माह दे दे। पटेल आपको तो मालूम है, अब मिडिल क्लास लोग महीने के आखिरी में ठन गोपाल हो जाते। तो हम अडानी और अंबानी के दामाद हैं, हमें पैसे की जरूरत थोड़ी पड़ती। सामान खरीदते समय आप लोगों का हाथ तो रुकता नहीं है। आप लोगों का बस चले तो पूरा सामान ले जाओ। कैसी बात करते हो पटेल जी? वाह, पैसे मांग लिए तो कैसी बात करते हो? हम तो महीने भर में केवल 4 से 5 हजार का ही तो सामान लेते हैं। देर सवेर ही सही, आपका उधारी तो चुका ही देते हैं। बड़ा एहसान करते हो। गंगा जल लाता हूँ और पैर धोकर पीता हूँ। अरे टाइम पर तुमने कभी पैसे दिए हैं? हमेशा उधारी खाता बना रहता है। क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है मैंने? पटेल जी, लोग देख रहे हैं। सामान ले जाते समय लोग नहीं देखते। अरे इतना ही लोगों का डर है तो उधारी ही मत लो। कमाल है, सामान अगर दे दे तो पटेल अच्छा आदमी, और पैसा मांग ले तो नंगा आदमी। पटेल जी, आप बहुत ही अच्छे आदमी हैं। मुझे अच्छा आदमी नहीं बनना है और ना तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है। मुझे अपनी उधारी चाहिए, वो भी अभी। अरे अनपढ़ हैं तो क्या समझे हो, बीडीएस समझ लिए हो? साहब बीडीएस नहीं, बीडीएस। हम बीडीएस ही बोलेंगे, तुम इंग्लैंड जाके शिकायत करोगे। पटेल जी, आप बात का बतंगर क्यों बना रहे हो? देखिए, आप भी पटेल हो और मैं भी पटेल हूँ। बिरादरी के नाते थोड़ा समय तो दे दीजिए, आपका सारा उधारी चुका दूंगा। अरे ये किराने की दुकान है, राजनीति की नहीं। यहाँ बिरादरीवाद नहीं बिकता। नंगा पटेल की निगाह में सारे कस्टमर एक ही बिरादरी के हैं। अब मेरा टाइम बर्बाद मत करो, पैसे निकालो। पटेल जी यार, हमारा हिसाब तो कर दीजिए, हमें भी निकाल। भैया आप थोड़ा रुको तो, इनसे तो बात कर लेने दो। पटेल जी, आप एक काम करिए, मेरा मोबाइल है। मैं तुमको कल शाम तक का समय देता हूँ, तो अगर पैसे नहीं दिए तो मोबाइल और लैपटॉप दोनों ही रख लूंगा। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ मोबाइल ले जाओ। तुम्हारे जैसे 2-4 कस्टमर अगर आ जाए तो दुकान को ताला बंद करना पड़ेगा। जी सर, बताओ। पटेल साहब, कस्टमर की इतनी बेइज्जती? अरे डायरेक्टर साहब, ये तो हमारा टाइम पास था। एक तो हम बहुत नंगा आदमी, हमारे पिताजी ने हमारा नाम बहुत सही रखा। अच्छा चलिए वो सब छोड़िए, सिगरेट तो पिलाइए। अरे आपको सिगरेट नहीं मिलेगी। भाभी जी आकर धमकी देकर गई हैं कि अगर आपको सिगरेट दी तो दुकान पे ताला बंद हो जाएगा। अच्छा लौंग भी खिला दीजिए तो कम से कम। ठीक है पटेल साहब। ठीक ठीक ठीक। देखो बेटा, ऐसा है, ग्राहक भगवान समान होते हैं, उनकी बेइज्जती नहीं करते। अरे बाबूजी, अगर इनकी बेइज्जती न की जाए तो पैसा नहीं आएगा। तुम्हें अपने ग्राहक को थोड़ा सम्मान देना चाहिए। मानते हैं वो उधार ले रहा है, पैसा नहीं दे पा रहा है, कल तो देगा ही। कितनी उधारी लिखी हुई है, इन सबसे पैसा मांगना भी तो पड़ेगा, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी। अच्छा सुनो, मैं गर्मा गर्म चाय बना कर लाता हूँ। मतलब दूध, चीनी, चाय की पत्ती ले आए क्या? मेरा मतलब है डार्लिंग, गर्म पानी लाता हूँ तो चाय समझकर पी लेंगे। आई एम सॉरी, मैं सब मैनेज कर लूँगा, प्लीज़ गुस्सा मत करो। नहीं, आज मुझे तुम पे गुस्सा नहीं आ रहा, अपने मिडिल क्लास होने पे गुस्सा आ रहा। सच मायने में आज हम मिडिल क्लास वाले अपने आप को पहचान पाए हैं। समझ में नहीं आता कोरोना को धन्यवाद अदा करें या उसे गाली बकें। धन्यवाद ही दो, क्योंकि इस मौत के सौदागर ने हम मिडिल क्लास वालों की अपनी औकात बता दी। हम सोशल डिस्टेंसिंग करके कोरोना को तो हरा देंगे, लेकिन भूख से हाथ नहीं।
ठीक है, मैं चाय बना के लाती हूँ। क्या चाय? गरबा गरम पानी। हे भगवान, दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन पत्नी को समझना इम्पॉसिबल। थैंक यू। ये नंगा पटेल कौन है? क्या वो यहाँ तक आ गया? कॉल आई थी। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गिरा। लॉकडाउन से पहले उनके यहाँ से राशन लाया था, 1 हफ्ते में उधारी चुकाने को बोला था। बड़ा नंगा आदमी, फिर बेइज्जती कर डालेगा। इसीलिए उसका नाम नंगा पटेल रखा है। नहीं, नाम तो उसका नंगा राम पटेल है, लेकिन पैसे के मामले में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अब क्या करोगे? किसका फोन है? मुझे दो, मैं बात करूं। बस बोलते रहते हो, मैं हूं ना। हाँ हेलो, गंगाराम जी। मैं मोना पटेल। हाँ, सोना की वाइफ। अरे भाभी जी नमस्ते। अच्छा, यदि आपके पास ना हो आप बताएं, मैं आपके यहाँ भिजवा दूंगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक नहीं नहीं, पैसे की चिंता ना करिए आप। ठीक, धन्यवाद। तुरंत चलो। किंतु ये किंतु परंतु छोड़ो, और नंगा राम की दुकान कहाँ पर है मुझे बताओ चल के। अरे तुम उसे नहीं जानती हो, वो बहुत ही बदतमीज आदमी है। मैं 1-2 दिन में पैसे का इंतजाम कर लूंगा। मैं तुम्हारी बेइज्जती होते नहीं देख सकता। वो बहुत ही पंगेबाज आदमी है, वो हमेशा पंगा लेता है। हंस क्यों रही है? ऑनलाइन शॉपिंग वालों ने तो हमें ठेंगा दिखा दिया, लेकिन किराने वाले नंगा पटेल ने हमारी आंखें खोल दी। वो अपना कर्ज नहीं मांग रहा था। मतलब? हाँ, वो हमारा हाल चाल पूछ रहा था। कह रहा था अगर राशन पानी की ज़रूरत हो तो हमारी दुकान से ले जाइए, और पैसे की चिंता ना करें, जब पास में आए तो पैसे दे दीजिएगा। और ये भी कह रहा था कि अगर आप दुकान नहीं आ सकते हैं तो मैं घर भिजवा दूँ। समझे? आप चलोगे? चलो।